तब असलियत पता चला कि उसके सिर में बाल तो थे ही नहीं, वो कृत्रिम बाल लगा रखे थे। बाजार से खरीद करके, बाल था नहीं, वो बिल्कुल गंजी थी, सफाचट, बाजार से बाल खरीद करके लगा रखी थी। स्नान करके आई तब उसका रूप दिखा हमको। अच्छा, आदमी बाल बहुत सजाता है, संवारता है। इसलिए नीतिविद ने कहा कि केवरानी न भूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम। लेपन करने से कोई व्यक्ति सम्मानित नहीं होता है समाज में। बहुत बढ़िया से ब्यूटी पार्लर में जा करके अपने शरीर का बहुत बढ़िया से आकृति बना ले, इससे कोई व्यक्ति सम्मानित नहीं होता है। केवरानी न भूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा वाण्ये का समलंकरोति पुरुषम। पुरुष को एक ही चीज आभूषित करता है और वो है उसकी वाणी। यहाँ संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग भूषणम ही भूषणम। जिसके पास ये वाणी रूपी आभूषण है, यकीन मानिए कि समाज में वो कहीं भी जाएगा तो उसको सम्मान मिलेगा, उसको आदर मिलेगा। मैंने बात प्रारंभ की थी कि जीवन का नियंत्रण कैसे हो। केवल व्यक्ति जीवन का नियंत्रण कर ले, सीमांकन कर ले, तो परिवार भी स्वर्ग हो जाएगा। फिर हम माँ बाप के लिए वृद्धाश्रम के प्रबंध नहीं करेंगे। आज सभी माँ बाप को चिंता है कि आगे हमारी स्थिति क्या होने वाली है, आगे हमारी स्थिति क्या होने वाली है। सभी माँ बाप को पता है क्यों ये स्थिति क्यों आया, क्योंकि हमने बच्चे के ऊपर नियंत्रण नहीं किया, उसको सही ढंग से समझाया नहीं, उसको जीवन की प्रक्रिया कैसे जिया जाए ये बताया नहीं, केवल शिक्षा दिया। इंग्लैंड में तमाम दुनिया के बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जाकर के उसको पढ़ाया। मैं एक घटना देखा था, मोबाइल पर ही आया था, फेसबुक पर, कि एक फौज से रिटायर्ड व्यक्ति था, फौजी था, फौज से रिटायर किया। 2 ही बच्चे थे, दोनों बच्चों को विदेश में पढ़ाया। विदेश में पढ़ाने के बाद दोनों बच्चे को विदेश में पढ़ाया, विदेश से पढ़ करके वहीं उसकी नौकरी लग गई, वहीं शादी ब्याह भी कर लिया, वहीं सब कुछ फिट हो गया। आजकल बैठे लोग पहले से ही कर लेता है कि बेंगलोर में नौकरी लगेगा तो वहीं शादी करेंगे इंजीनियर से, यही ना। जो डॉक्टर बनता है वो सोचता है कि डॉक्टरे से शादी करेंगे। बाकी माँ बाप के लिए कोई स्थान खाली नहीं है। माँ बाप जीवन भर कमा कमा करके बेटे को देते जाए, वो जा करके इंग्लैंड में या वहां पढ़ करके आएंगे, वहीं अपने जीवन को सेटल कर लेंगे। जो विदेश में है तो विदेशी ही कन्या चाहिए, इधर का नहीं चलेगा। जो जहां नौकरी करता है वहीं सेटल हो जाता है। उसके दोनों लड़कों को उसने पढ़ाया और पढ़ा करके जब उसकी नौकरी लग गई तो दोनों वहीं सेटल हो गए और बच गए घर में। एक पिताजी रिटायर होकर के घर आ गए, पत्नी भी नहीं थी, अकेले और बीमार अवस्था, क्योंकि बुढ़ापा में तो रोग आ ही जाते हैं। जब वृद्ध अवस्था आया, रोग घेरा तो बिल्कुल मूक हो गया, आवाज नहीं निकलती थी। उसके बेटे ने नौकर लगा दिए। आजकल माँ बाप की सेवा नौकरों से होती है, इसलिए पहले से आप लोग चेत जाओ, नहीं समझोगे तो यही दशा होगी। तो नौकर लगा दिया सेवा करने के लिए। एक नौकर आता था, संयोग से एक दिन नौकर का एक्सीडेंट हो गया। नौकर के एक्सीडेंट होने के बाद वो आदमी अब बिस्तर पर बड़ा बोल भी नहीं सकता है, शहर में रहता था और 3 महीने तक वो बेड पर पड़ा रहा। नौकर 3 महीने के बाद जब घर लौट करके आता है, ये देखता है तो वो बूढ़ा आदमी बिल्कुल सर गल करके 3 महीने तक भोजन मिला नहीं था, बिल्कुल मर गया। मर के सड़ के हड्डी अलग हो गया, मांस अलग हो गया, बस वैसे पड़ा है बेड पर। ये स्थिति कैसे हो रही है आज माँ बाप की? क्योंकि हम बच्चों को सही जीवन जीने की प्रक्रिया नहीं बता रहे हैं। हमारा शास्त्र कहता है कि जन्म माता पितरों क्लेशम सहते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृतुम शक्त्या कर्तुम वर्षते रफी। एक पुत्र को जन्म देने में, पालने पोषने में माता पिता का जितना लागत है, अगर 100 वर्षों तक बच्चा निरालस होकर के सेवा करे तो भी माँ बाप के ऋण से ऋण नहीं हो सकता। लेकिन वो सिद्धांत बताएगा कौन? आप वो सिद्धांत बताने वाले के पास आज आप जा कहाँ रहे हैं? आज तो आप उसके पास जा रहे हैं जो कहता है कि हम दो, हमारे दो, बस उसके बाद माँ बाप
जंगल में चले जाओ या कहीं चले जाओ, उससे कोई लेना देना नहीं है। आदमी इतना स्वार्थी कैसे हो गया, आदमी इतना मक्कार कैसे हो गया, उसके मूल में कारण यही है कि हमने अपने जीवन का प्रबंधन सही से नहीं किया। बस जीवन का प्रबंधन सही से कर लें, यकीन मानिए कि आपके व्यक्ति जीवन में तो सुख आएगा ही, आपका परिवार भी स्वर्ग हो सकता है, आपका समाज भी स्वर्ग हो सकता है। अगर अपने जीवन को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, अपने परिवार को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, तो अपने जीवन का प्रबंधन करें, अपने जीवन का नियंत्रण करें। हम घर का प्रबंधन करते हैं, तमाम बाहरी वस्तु का प्रबंधन करते हैं और अपने जीवन का प्रबंधन करना भूल जाते हैं। ये अंतिम सत्र है, यही कुछ निवेदन आप लोगों के बीच हमने किया। इसमें जो कुछ भी गलती हुई होगी उसके लिए हमें आप क्षमा करेंगे। इन्हीं कुछ चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की, सद्गुरुदेव की जय। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के संदर्भ में बड़े ही सुंदर उद्धरणों के द्वारा अभी हम लोग पूज्य संत रतन स्वरूप साहब जी के मुखारबिंद से इस भौतिक जीवन को जीने की कला के संबंध में श्रवण कर रहे थे। आज एक अंग्रेज के संबंध में मैंने सुना कि लड़का जब विदेश से आया अपने घर, तो सबसे पहले उनको अपने पिता से भेंट हुई, तो उन्होंने कहा, हेलो मिस्टर फादर, वेयर इज योर वाइफ? वह इतना नहीं कह सका, हेलो मिस्टर फादर, वेयर इज माई मदर। तो क्या यही मेरी भारतीय सभ्यता संस्कृति है? हम लोग अपनी भारतीय सभ्यता और संस्कृति को भूले नहीं, उन्हें याद रखें। जिसके संबंध में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कितनी ही पवित्र वाणियां हम लोग सत्संगों में सुना करते हैं। तो अब मैं निवेदन करता हूं समास रूप में दो शब्द श्रद्धे गुरुमुख साहब। कृपया शांत रहें। श्रद्धे रविंद्र साहब जी से समापन सत्र है, इसीलिए अब 5-7 मिनट तक हम लोग श्रद्धे रविंद्र साहब जी के उद्गार को सुने, तत्पश्चात हम लोग गुरुमुख साहब से श्रवण करेंगे। एक बात और है, एक सूचना मिली है कि मेडिकल टीम मेन गेट के निकट है। किसी सज्जन का यदि स्वास्थ्य बिगड़ गया हो तो वे मेडिकल टीम से संपर्क करें। तथा एक छोटा सा पर्स मुझे प्राप्त हुआ है, इसमें भी कुछ है, कुछ रकम है। जिस सज्जन का हो सत्संग के बाद आकर के क्या रकम है कह करके अपना प्राप्त कर लेंगे। गुरुदेव की जय। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अर्चनीय वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमियों, श्रद्धा मूर्ति देवी, आप लोग 2 दिवसीय सत्संग में कई संतों से आध्यात्मिक व्यवहारिक ज्ञान की बातें श्रवण किए। कहा गया अंत भला तो सब भला, मगर संत का उद्देश्य, संत की जो विचार है आप लोगों के लिए, क्योंकि संत कुछ देना चाहते हैं। संत के पास अनुभव का ज्ञान होता है, रहनी का ज्ञान होता है, और उनके जीवन में जो भी आप बीती घटना वे देखते हैं, समझते हैं, उस पर उनका सुधारवादी विचार, किस प्रकार समाज का सुधार हो, किस प्रकार मनुष्य का अच्छा जीवन हो, उनकी कैसी आध्यात्मिक उन्नति हो, संत यही चाहते हैं। और चाहने मात्र से कुछ नहीं होता है। यदि आप लोग
2 दिन से बड़ी ही श्रद्धावान यहाँ के लोग हैं। यहाँ के लोगों में इतनी भक्ति भावना है कि हम देखते हैं कि सत्संग से ही हमें यह पता लगता है कि संत का जो कुछ जीवन है, ये लोग चाहता है कि कुछ ले, मगर लेने से पहले यह बात है कि आपको कुछ देना पड़ेगा। कुछ देंगे तब संत आपको कुछ दे सकता है। आपके अंदर जितने भी दुर्गुण है, जितने भी दोष है, जितने भी आपके अंदर बुराई है, आप एक एक कर संत को समर्पित कर दें। संत यही चाहते हैं। सत्संग का यही उद्देश्य होता है कि सबका जीवन अच्छा हो, सबका जीवन मंगलमय हो, सब सुखी पूर्वक शांति पूर्वक जीवन यापन करे। मगर इसमें यह है कि कुछ करना पड़ता है। सब कुछ के लिए आदमी मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है, मगर अपने जीवन के लिए आदमी कुछ करना नहीं चाहता है। इसमें भी मेहनत की आवश्यकता है, पुरुषार्थ की आवश्यकता है, साधना की आवश्यकता है। आप लोग देखते हैं कि कम उम्र में जो साधु संत बने हैं, उनकी कितनी तपस्या है, कितनी मेहनत है, कितनी साधना है, फिर इनकी वाणी आप लोग सुन पाते हैं। इसीलिए हर क्षेत्र में सब प्रकार का मेहनत करना पड़ता है। इसीलिए अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए जितने भी दोष दुर्गुण है, हम यहाँ से प्रतिज्ञा करें, दृढ़ संकल्प ले कि एक एक दुर्गुण को सबको छोड़ देना है। इस पर एक कहानी है, बहुत ही मार्मिक है। एक आदमी सत्संग चल रहा था, संत कह रहे थे कि देखो भाई, सत्संग का अब अंतिम समय है और अंतिम सत्र है। अपनी इच्छा के अनुसार एक एक दुर्गुण सब छोड़ दो, क्योंकि यहाँ मांग है, संतों की झोली खाली हो रही है। आप अपने दुर्गुण दोष को त्यागो। तो सभी सत्संग जन ने विचारा कि चलो भाई, एक एक दुर्गुण को हम छोड़ रहे हैं। कोई उसमें उठकर बोलने लगा कि मैं आज से खैनी नहीं खाऊंगा। कोई कह रहा था कि मैं बीड़ी नहीं पीऊंगा। कोई कह रहा था कि मैं आज से शराब नहीं पीऊंगा। क्योंकि इच्छा अनुसार यह बात थी, जिसको जैसी इच्छा है, जिसमें जितनी दुर्गुण है, छोड़ने की आप वादा कीजिए। सभी अपने मन अनुकूल इच्छा प्रकट करते गया। लास्ट में एक व्यक्ति बैठा ही रह गया। सब सोचने लगा कि लगता है यह आदमी के पास कोई दुर्गुण नहीं है, कोई दोष नहीं है, क्योंकि यह कुछ बोलता नहीं है, नहीं खड़ा होता है। इसके विषय में हम लोग जानना चाहते हैं कि भाई यह आदमी कैसे सर्वगुण संपन्न है। क्योंकि सत्संग होता है साफ करने का जगह। अंदर की जो जितने भी मैल है, विकार है, जितने भी बुराई है, सत्संग के द्वारा, संतों के द्वारा साफ करने का एक स्थल होता है। निर्देश दिया जाता है कि आपको इस ढंग से चलकर अपनी गंदगी को दूर करना है। तो वह आदमी बैठा ही रह गया। उसने सभी लोगों ने कहा, अरे भाई, आपके अंदर कोई दुर्गुण नहीं है, क्योंकि संत लोग कह रहे हैं कि एक एक दुर्गुण छोड़ने के लिए। वह आदमी खड़ा हो गया। सबके कहने पर वह आदमी खड़ा हो गया कि भाई, आप लोग तो सब प्रकार के जितने भी दुर्गुण हैं वादा किए हैं छोड़ने के लिए, मैं भी छोड़ूंगा, क्योंकि मेरे पास भी दुर्गुण है, दोष है, मैं भी छोड़ने का वादा करता हूँ। सब आश्चर्य के भाई इतने समय क्यों लगाए, क्योंकि सबकी है इच्छा थी छोड़ने की, आप क्यों इतना समय लगा रहे हैं दुर्गुण बताने के लिए। तो उसने कहा, ठीक है भाई, आप अपने अनुकूल संत महात्मा को झोली में एक एक दुर्गुण की वादा किए हैं छोड़ने के लिए, मैं भी छोड़ रहा हूँ। तो जल्दी बताओ भाई, समय कम है, आप क्या छोड़ेंगे। कल के मैं छोड़ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, आप लोग सुनिए, क्योंकि मैं आज से सत्संग ही छोड़ दूंगा। कारण क्या कि सत्संग ही छोड़ दूंगा। सत्संग में आने से यह होता है कि
साधु महात्मा कोई न कोई बुराई को छोड़ने ही की बात कहते हैं कि ऐसे चलो, वैसे चलो, ऐसे चलकर ऐसी अवस्था पाओगे, कुछ न कुछ नोक्स निकालते रहते हैं। इससे अच्छा है कि सत्संग में आना ही छोड़ना अच्छा है। तो ऐसी बात आप आदमी में विचार नहीं आना चाहिए। सत्संग जो है सबके लिए है, सबके जीवन के लिए है, सबका जीवन अच्छा पवित्र के लिए संतों का ज्ञान है। इस ज्ञान को यदि हम जीवन में उतारते हैं, कुछ रहे न रहे, कहा गया धन रहे न यौवन रहे गौ न ठो, ऐसी करनी कर चलो भाई। करनी का महत्व है, कर्म का महत्व है, और कर्म जब सबका अच्छा होगा उन्हीं का नाम लेता है आगे पीछे। इसीलिए हमें कर्म के पर ध्यान रखते हुए अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहिए। बस इतने ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। संत तीर्थ के पावन जल हैं, संत तीर्थ के पावन जल हैं, वे पापों को धो जाते हैं, जीवन को शुभ सुंदर रचकर भक्तों को मोक्ष दिलाते हैं। अब हम लोग श्रद्धे गुरुमुख साहब से, जो संत कबीर अनाथ आश्रम मिर्जापुर से आए हुए हैं। सनाथ आश्रम से तो बहुत आते हैं, अनाथ आश्रम से, जिसका कोई नाथ नहीं हो, जिस बच्चे के माँ बाप नहीं हो, उसे लोग ले जाकर के अनाथालय में भर्ती कर देते हैं, और उस आश्रम में उस बच्चे की देखभाल करने वाले जो होते हैं वे उनके मालिक होते हैं, वे उनके माँ बाप होते हैं, सब कुछ होते हैं। उसी आश्रम से आए हैं हमारे श्रद्धेय संत गुरुमुख साहब। तो हम लोग समास रूप में कुछ देर तक इनके प्रवचन पीयूष को पान कर अपने जीवन में उतारें। सद्गुरुदेव की जय। मंच पर विराजमान हरिद्वार से आए हुए श्रद्धेय संत श्री रतन स्वरूप साहब जी, बगल में बैठे हुए नेपाल से आए हुए श्रद्धेय संत श्री उमा साहब जी, श्रद्धेय संत श्री महेंद्र साहब जी, इलाहाबाद से आए हुए संत श्री रविंद्र साहब जी, जिनका विचार अभी आप लोग सुन रहे थे। मंच पर जितने भी संत महापुरुष हैं और इस 2 दिवसीय सत्संग समारोह में पंडाल में बैठे धर्म प्रेमी सज्जनों, माता एवं देवियों, प्यारे प्यारे बच्चों, सत्संग और साधु का संग कुआं होता है। कुआं में जितना बड़ा पात्र डालेगा कुआं उतना ही पानी देगा। कुआं में यदि 1 लोटा गिराएंगे 1 लोटा पानी देगा, बाल्टी डालेंगे तो 1 बाल्टी पानी देगा, और ड्राम डालेंगे तो 1 ड्राम पानी देगा, गिलास डालेंगे तो 1 गिलास पानी देगा। कुआं का दोष नहीं है, पात्र का दोष है। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सबके लिए उपदेश भजन प्रवचन होता है, लेकिन कितना कौन ले पाते हैं वो पात्र के अनुसार ही बात को ग्रहण करेंगे। एक दृष्टांत सुने। एक गुरुजी के आश्रम में 3 शिष्य रहते थे, और उत्तराधिकारी तीनों नहीं बन सकता। जैसे महाराज दशरथ के 4 पुत्र थे, राजा थे, तो एक ही पुत्र राजा बन सकता है, और 3 रानियां थी। बहुत खटपट हुआ, अंत में राम का वनवास हुआ। अगर 1 पुत्र होता तो राम का वनवास नहीं होता। तो 3 पुत्र शिष्य के रूप में थे कि मठ का उत्तराधिकारी कौन बनेगा, इस आश्रम को कौन चलाएगा। तो तीनों के बुद्धि की परीक्षा के लिए गुरुजी 1-1 चना दे दिए। ध्यान से सुनेंगे, 1 चना, और कहे कि हम जा रहे हैं कुछ दिन के लिए भ्रमण में, इस चना को सुरक्षित रखना, और जब मैं आऊंगा लौट करके तो वापस कर देना। कहा ठीक है। तो जो बड़ा लड़का था, बड़ा शिष्य था, वो चना लिया और डब्बा में बंद करके, कपड़ा लपेट करके, छोटा डब्बा से बड़ा डब्बा में रख करके और तिजोरी में रख के ताला मार दिया।
कि गुरुजी जब आएंगे तो वापस करने की बात है। बीच वाला जो था कहा कि इसको हम रखेंगे कहीं चूहा मूसा इधर उधर करते खो जाए, मांगेंगे तो फिर कहाँ से ला के देंगे। तो बगल में किराना का दुकानदार था बनिया, उसके पास ले जाके रख दिया। कहीं इस चना आपको देते हैं पैसा के रूप में, धरोहर के रूप में, आप इसको रखिए और जब मैं वापस मांगूंगा तब तो वापस कर देंगे। कहा ठीक है, रख दो। वही चना के बोरा में रख दिया। छोटा वाला सोचा कि गुरुजी एक चना दिया रखने के लिए कोई कारण है, तीनों को दिए हैं एक एक चना और वापस करने की बात करते हैं, कह के गए हैं। तो क्या किया कि थोड़ा सा जमीन कोड़ करके कुदाल से और चना को मिट्टी के नीचे रख दिया, बो दिया। एक बीज ड्राम में सड़ता है और एक बीज मिट्टी में सड़ता है। जो ड्राम में सड़ता है, कोठी में सड़ता है, वह सड़ जाता है, कुछ नहीं होता उससे, राख हो जाता है, मिट्टी हो जाती है। और जो खेत में गलता है वह अनंत गुना के रूप में वापस देता है। तो एक चना पौधा का रूप लिया। समय पूरा होने के बाद वह एक चना से एक मुट्ठी चना हो गया और उस चना को फिर बो दिया खेत कोड़ करके। एक मुट्ठी चना 5 किलो चना हो गया। आप लोग किसान है, समझते होंगे। एक बीज बोते हैं अनंत गुना के रूप में बीज वापस देता है खेत। तो 5 किलो चना फिर बो दिया। 5 किलो चना बोया तो 5 मन हुआ, फिर 5 मन को फिर बो दिया। 5 मन बोया तो फिर 5 मन बोने के बाद फिर 50 क्विंटल चना हो गया। बखारी भर गया, जो है गोदाम भर गया। कुछ दिन के बाद गुरुजी वापस आए। बड़ा लड़का कहा कि बाबू चना जो मैंने पहले दिया था 10 साल पूर्व वापस करो। कहा ठीक है गुरुजी, वापस कर देते हैं। दौड़ा दौड़ा गया, फिर तिजोरी खोला, चुनौती निकाला, डब्बा निकाला, कपड़ा से लपेटा हुआ था उसको खोला, निकाला तो 10 साल से चना रहे तो राख हो गया, गुस्सा हो गया। कहा गुरुजी तो खत्म हो गया, कुछ है ही नहीं उसमें। दूसरा को बुला के पूछा, चना जो दिया था मैंने वापस करो। कहा ठीक है गुरुजी, मैं अभी वापस कर देता हूँ। दौड़ा दौड़ा गया वही दुकानदार के पास। कहा 10 साल पूर्व मैंने जो चना दिया था याद है कि नहीं? कहा गुरुजी याद है। बाबू याद है? कहा वापस करो। तो वही एक चना वापस कर। तीसरा लड़का को पूछा, छोटा वाला को, कहा कि चना जो मैंने 10 साल पूर्व दे के गया था वापस करो। बोलिए प्रेम से सदगुरु देव की, सदगुरु देव की। बोलिए सदगुरु देव की। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की। बोलो संत श्री गौरव साहेब की। बोलो सदगुरु देव की। साहेब साहेब बहुत गई थोड़ी परम श्रद्धे संत गौरव साहेब जी हम लोगों के अक्ष के समक्ष मंच पर विराजमान हो चुके हैं तथा इस अपार भीड़ को बैठने का शुभ संकेत भी कर चुके हैं। इसलिए मैं आप तमाम जनों से नम्र निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि कृपया अपने अपने जगह पर शांत चित्त होकर बैठ जाएं, शांति बनाए रखें।
अन्य विचार रमणीय महा संसार भयंकर भारी। इस भयंकर भारी संसार को भी सुसाध्य करने के लिए क्या करना होगा, क्या करें, इस संबंध में संत लोग बतलाते हैं और बतलाने के लिए यहाँ पर प्रस्तुत हैं। सबों से मैं निवेदन करता हूँ कि शांति पूर्वक बैठ जाएं। माताओं से विशेष आग्रह है कि वे अपने बच्चे की संभाल करते हुए शांत पूर्वक बैठें, शांति बनाए रखें। कहा गया है, पिया चाहे प्रेम रस राखा चाहे माँ, एक म्यान में दो खड़क देखा सुना न काम। इसलिए सत्संग में शांति ही धन है। दूसरी बात है कि अगल बगल में जो साइकिल या मोटरसाइकिल लगा लिए हैं अथवा कोई दुकानदार हैं, लोगों को बैठने में कोई परेशानी हो रही है, कृपया उन्हें यथाशीघ्र हटा लें। अब मैं निवेदन करता हूं गुरुमुख साहब से कि आप अपने वक्तव्य को पूर्णता की ओर ले चलें, पूर्ण करें। सदगुरुदेव की जय। बोलिए सदगुरुदेव की। छोटा वाला शिष्य जो था का गुरु जी चना के पास में आपको चलना पड़ेगा, जहाँ चना रखे हुए। गुरु जी को लेकर के गया हुआ गोदाम, देखा बोरा का छल्ली लगा हुआ था चना। कहा मैं गुरु जी सब चना आपका ही है, वही एक चना का जो मैंने प्रयोग किया। तो कहा मैंने तो तुमको एक ही चना दिया था, इतने चने कहाँ से उगाए थे। तो ये दृष्टांत है, सिद्धांत दिया है कि शरीर रूपी चना प्रकृति की तरफ से हम सबों को मिला है। जिस मेटेरियल से बुद्ध महावीर का शरीर बना, मेटेरियल मतलब होता है समा, मिट्टी से, अग्नि से, हवा से, पानी से, आकाश से, पंच तत्व से सबका शरीर निर्मित हुआ। मीरा का, ध्रुव का, प्रहलाद का, सदगुरु कबीर साहब का, भगवान बुद्ध का, भगवान महावीर का, राम का, कृष्ण का, आपका, हमारा, पांच तत्व से सबका शरीर बना है। और ये दो चना के तरह हम लोग शरीर रूपी चना को गला रहे हैं, मिटा रहे हैं और बर्बाद कर रहे हैं। भगवान बुद्ध का शरीर गला और पूरे दुनिया में छा गए। स्वामी विवेकानंद पूरे दुनिया में छा गए। दयानंद सरस्वती पूरे दुनिया में छा गए। सबरी पढ़ी लिखी महिला नहीं थी। और देखिए बिना सबरी का प्रसंग किए कहे सत्संग पूरा नहीं हुआ, अपने जीवन को गलाया। अभी देखिए वर्तमान में अभी संस्कृत में ही प्रवचन सुन रहे थे संत रतन साहब जैसे। पता नहीं कि वो रत्न किस खानी से निकाल करके लाए हैं। पहले के जमाने में ऋषि महर्षि मुनि हुआ करते थे। अभी संत का के हम लोग जानते हैं, संत को संत महात्मा। पहले संत महात्मा नहीं था, ऋषि मुनि थे। महर्षि कपिल, महर्षि कनाद, नारद मुनि। ऋषि महर्षि केवल संस्कृत का उच्चारण कर, संस्कृत बोलते थे। और उस समय किताब, कॉपी, कलम, विद्यालय ये सब कुछ नहीं था, गुरुकुल चलता था। और एक कम उम्र में देखिए ये अपने जीवन को गलाया, मिटाया और आज हजारों के बीच में निर्धरक धारा प्रवाह संस्कृत में प्रवचन करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि अपना जीवन को, जीवन रूपी चना को, शरीर रूपी चना को धर्म क्षेत्र में इन्होंने गलाया और अनंत गुना के रूप में, ज्ञान के रूप में इन्होंने जीवन में पाया और समाज को दे रहे हैं। इस प्रकार से हम अपने जीवन को बर्बाद नहीं करें, पर कीमती शरीर हमको मिला है। दुर्लभम परिमेतक देवानुग्रह हेतु का मनुष्यत्व मोक्ष महापुरुष से धरती तल पर तीन चीजें अति दुर्लभ बताए गए हैं। मनुष्य शरीर का मिलना और महापुरुष का मिलना और मोक्ष इच्छा करना। मोक्ष इच्छा हम अपने तरफ से करेंगे, महापुरुष का कभी अभाव नहीं होता है। और वर्तमान मनुष्य शरीर मिला हुआ, मनुष्य शरीर पाकर यदि हम समय का और शरीर का दुरुपयोग करते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जो शरीर समय का दुरुपयोग करता है उसको समय बर्बाद कर देता है, जो धन को बर्बाद कर उसको धन बर्बाद कर देता है। तो न हम समय को बर्बाद करें, न धन को बर्बाद करें, न जीवन को बर्बाद करें। तो इस दुनिया के चकाचौंध को देख करके हम लोग भूल जाते हैं
तो सदगुरु कबीर साहब आंख में उंगली डाल करके हमको जगाने का काम किया। क्या देख मन भया दीवाना, सुगा सिमर सैया, दुई देधी की आस, देधी प्रति चना के सुगना चले निराश। और यह पंडाल, यह भीड़, यह मंच, आए हुए संत, आए हुए श्रद्धालु भक्त कल खोजने पर भी नहीं मिलेगा। कहाँ चले जाएंगे? अपने अपने घर से आए हैं, वापस भी चले जाएंगे। संत जहाँ से वापस चलेंगे, आप लोग भी वापस चलेंगे, ये फिर धरती कल खाली खाई रहेगी। इसलिए क्षणिक चकाचौंध को देख करके संत मोहित नहीं होते हैं, और जो मोहित होता है अंत मुसीबत रोना होता है। सदगुरु कबीर साहब का भजन है कि क्या देख मन भया दीवाना, दीवाना मत बनो, राम का दीवाना बनो। कोई काम का दीवाना बनता है, कोई नाम का दीवाना बनता है, कोई चांद का दीवाना बनता है। ये संत महात्मा लोग के राम का दीवाने बने हुए। आप भी राम का दीवाना बनिए। बारी बारी चले गए सबे प्यारे मीत, तेरी बारी जियरा नियरे आवे नीत। एक दिन ऐसा आएगा कोई का होगा नहीं, घर की नारी को कहे तन की नारी ना। क्या देख नर भया दीवाना, क्या देख नर भया दीवाना। छोड़ी भजन माया लिपटाना, छोड़ी भजन माया लिपटाना। क्या देख नर भया दीवाना, क्या देख नर भया दीवाना। दीवाना छोड़ी भजन माया लिपटाना।
कबीर जोगी सन्यासी ये सब काम के हाथ बिताना क्या देख नबी क्या दीवाना क्या देख नबी क्या दीवाना छोड़ी भजन माया विपुलाना छोड़ी भजन माया विपुलाना क्या देख मातु पिता कुले कुटुंब कबीला मातु पिता कुले कुटुंब कबीला ये सब अपने स्वार्थ आना मातु पिता कुले कुटुंब कबीला ये सब अपने स्वार्थ आना अंत समय कोई काम न आवे अंत समय कोई काम न आवे प्राणनाथ जब करत बयान क्या देख नर क्या दीवाना क्या देख नर क्या दीवाना छोड़ी भजन माया विपुलाना छोड़ी भजन माया विपुलाना क्या देख क्या दीवाना क्या देख क्या दीवाना भजन प्रताप अमर पद पाइए भजन प्रताप अमर पद पाइए शोक मोह चिंता नहीं आना भजन प्रताप अमर पद पाइए शोक मोह चिंता नहीं आना कहानी कबीर सुनो भाई साधो कहानी कबीर सुनो भाई साधो
इन्हीं शब्दों से अपने वाणी विराम लेता हूँ। बोलिए सदगुरु देव की। भारतीय ज्ञानाकाश के मध्याह्नकालीन मार्तन एवं 19वीं सदी के महान संत स्वामी विवेकानंद जी महाराज 1 या 2 बार अमेरिका गए, जो जिससे उनकी ख्याति आज भी भारतवर्ष के लोगों के मानस पटल पर अंकित है। अभी हम सबों की निगाह जिधर टिकी हुई है वे बीबीगंज के परम श्रद्धेय नंद मोहर साहब के सुपुत्र नंद मोहर साहब के मोहर पर सबों की निगाहें टिकी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता पूज्य गौरव साहब 7 देशों का भ्रमण किए हुए हैं। अब एक नहीं 7 देशों में इनके ज्ञान का प्रचार प्रसार है। इसीलिए तो कहा गया है कि भारत विश्व गुरु रहा है। इसीलिए दुनिया को प्रेम, ज्ञान, सदाचार एवं सहिष्णुता जैसे विषयों का ज्ञान दिया। तो धन्य है हमारे भारतवर्ष। तो अब मैं निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि हे पूज्य गौरव साहब, मैं क्या कहूँ, मैं तो यही कहना चाहता हूँ इस समाज की ओर से कि बार बार आप जैसे महान मनुष्यों का शुभ दर्शन, सद्ज्ञान श्रवण एवं आशीर्वचन हम सबों को प्राप्त होता रहे। हम सबों की गलतियों को माफ करते हुए बार बार हम लोगों को, हम सबों को अपना शुभ दर्शन सद्ज्ञान से आलोकित करते रहेंगे। तो आइए अब हम इन महान मनीषी के मुखारबिंद से अमृतमयी संदेश को, उपदेश को हृदय में धारण कर अपने जीवन को धन्य और पवित्र बनावें। सद्गुरु देव की जय। मंच पर विराजमान श्रद्धेय संत श्री गुरुमुख साहिब जी, श्रद्धेय संत श्री उमा साहिब जी, श्रद्धेय संत श्री रतन स्वरूप साहिब जी और इस कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय और प्रसिद्ध संत श्रद्धेय श्री बालक साहब जी, परम प्रिय प्रेम प्रकाश गोस्वामी जी और मंच का कुशल संचालन कर रहे हमारे सम्माननीय हलीश्वर बाबू और इस क्षेत्र के बड़े जागरूक प्रखर विचार परोसने वाले श्रद्धेय संत श्री महेंद्र साहब जी और पीछे की पंक्तियों में बहुत सारे संत गुरुजन विराजमान हैं। उन सब का नाम मैं नहीं ले पाऊंगा, समय और शक्ति दोनों की रक्षा करते हुए मैं मंच पर विराजमान सभी संत गुरुजनों को नमन करता हूं और आप सभी श्रोताओं को, आप सभी सज्जन को, माताओं बहनों को, युवा साथियों को, दोस्तों को और सभी कार्यकर्ताओं को मैं हृदय से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग बड़े धैर्य से, बड़े प्रेम से संतों गुरुजनों की वाणी को सुन रहे हैं और मुझ बच्चे को सुनने के लिए भी आप लोग इतनी तन्मयता, इतना स्नेह, इतना प्यार बिखेर रहे हैं। आप सबका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। संतों गुरुजनों ने भिन्न भिन्न विषयों पर बहुत सुंदर सुंदर विचार प्रस्तुत किए हैं। मेरे पास भजनों की एक लंबी लिस्ट, कई लोगों ने कहा कि साहब
प्रवचन तो बहुत संत करते हैं, आप भी से भी सुनेंगे, लेकिन आपके भजन हमारे कानों में गूंजते हैं। और जब आप आज सामने आए हैं तो हम चाहते हैं कि आपके भजन भी हमें पर्याप्त मात्रा में सुनाए। और आज संयोग से पर्याप्त समय भी हमारे पास है, और मेरा भी मन है कि आज छट करके भजन सुना दूं आपको। तो आइए मैं अपनी बात भजन से ही आरंभ करता हूँ, और भजन के बीच में ही कुछ अपने विचार, कुछ अपने प्रसंग, कुछ घटनाएं, कुछ नए जो अध्याय हैं हमारे जीवन के, उनसे हम लोग जुड़ेंगे। आए सबसे पहले हम लोग एक भजन श्रवण करें। भजन का अलग क्या रहती है? कैसे चुकाऊं इन्हें कैसे चुकाऊं इन्हें सांसों का मोल रे। ये भजन 2 साल पहले, 3 साल हो गए होंगे, मैंने गाया था, और YouTube पर इतना वायरल हुआ कि लाखों लोगों ने इस पर कमेंट किया। आप लोगों में से बहुत लोग सुने होंगे। एक बार फिर से मैं इसे प्रस्तुत कर रहा हूँ। कैसे चुकाऊं इन्हें सांसों का मोल रे। जन्म देने वाले इतना तो बोल रे। जन्म दे तुझको दिया मुझे वो मन, तेरी कृपा से मिला मुझको ये तन, जिसमें बसाऊं मुझे दिया मुझे वो मन। तन की तू आंखें खोली हो, तन की तू आंखें खोली, तन की तू आंखें खोली, मन की खोल दे। जन्म देने वाले इतना तो बोल रे। जन्म देने वाले इतना तो बोल रे। कैसे चुकाऊं इन्हें, कैसे चुकाऊं इन्हें, कैसे चुकाऊं इन्हें सांसों का मोल रे। जन्म देने वाले इतना तो बोल रे। जन्म देने वाले इतना तो बोल रे।
अनमोल रे जन्म देने वाले कितना तो बोल रे जन्म देने वाले कितना तो बोल रे कैसे चुकाऊं इन्हें कैसे चुकाऊं इन्हें कैसे चुकाऊं इन्हें सांसों का मोल रे जन्म देने वाले कितना तो बोल रे जन्म देने वाले कितना तो बोल रे मंदिरों से तेरे दाता मद और अहम में रहा मैं चूर चूर मद और अहम में रहा मैं सदा चूर चूर तेरी सेवा से दाता रहा सदा दूर दूर मद और अहम में रहा मैं सदा चूर चूर मद और अहम में रहा मैं सदा चूर चूर तेरी सेवा से दाता रहा सदा दूर दूर तेरी सेवा से दाता रहा सदा दूर दूर किसी से न बोले मैंने 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 मीठे तो बोल रे जन्म देने वाले कितना तो बोल रे जन्म देने वाले कितना तो बोल रे कैसे चुकाऊं इन्हें कैसे चुकाऊं इन्हें सांसों का बोल रे जन्म देने वाले कितना तो बोल रे रतन देने वाले कितना तो बोल रे कैसे चुकाऊं इन्हें कैसे चुकाऊं इन्हें कैसे चुकाऊं इन्हें सांसों का बोल रे जन्म देने वाले कितना तो बोल रे जन्म देने वाले कितना तो बोल रे जन्म देने वाले कितना तो बोल रे कितना तो बोल रे कितना तो बोल रे बंधुओं बंधुओं हमारे जीवन में तीन का महत्व इतना ज्यादा है
अगर तीनों का सामंजस्य जीवन में हो जाए तो यह जीवन सत्यम शिवम और सुंदरम बन जाए। इस सभा में सभी सम्माननीय हमारे भक्त सज्जन बैठे हैं। मेरी नजर जा रही है, हमारे सरपंच साहब आए हैं नरपतगंज से, वीरेंद्र बाबू से, तो निवेदन आपका ही मेरे पास आ जाए, यहाँ मंच पर आ जाए। मैं निवेदन कर रहा था कि हमारे जीवन की शुरुआत होती है माता पिता से, और हमारी बचपना संवरती है माता पिता के संस्कारों से। क्योंकि मेरा आसन थोड़ा सा ऐसी जगह है, मैं कमरे में बैठे बैठे यहाँ की सारी आवाज को नहीं सुन सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा विश्वास है कि इन मुद्दों पर चर्चा हुई, इस विषय पर चर्चा हुई होगी। आज हमारे समाज में संस्कारों का इतना अभाव होता जा रहा है, संस्कारों के अभाव में जीवन फूल की तरह दिखता है, किंतु फूल में सुगंध नहीं है। आप लोग जानते हैं आजकल इस तरह के फूल आ गए हैं, आर्टिफिशियल फूल, जो देखने में बहुत सुंदर दिखते हैं पर उसमें सुगंध नहीं है। जैसे सुगंध के बगैर फूल बेकार है, वैसे संस्कार के बिना हम लोगों का जीवन भी बेकार है। जिसने हम सब जीवन की शुरुआत माता पिता से होती है, और सब तो जीवन की शुरुआत नहीं होती है हमारे शरीर की संरचना की शुरुआत माता पिता से होती है। और भारतीय शास्त्रों में संस्कारों का बड़ा महत्वपूर्ण वर्णन है। भारतीय शास्त्रों में 16 तरह के संस्कारों की चर्चा है, और 16 तरह के संस्कारों में पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार, अर्थात गर्भधारण करते समय माता और पिता दोनों की मन स्थिति कैसी होती है, इसका प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर बहुत ज्यादा। अगर पिता नशा प्रदर्शन करके और अपनी संतान की तैयारी कर रहा है, तो अच्छी तरह तय कर ले कि वह संतान जन्म तो लेगी, लेकिन वह संतान रुग्ण होगी, वह संतान दुर्विचारी होगी, वह संतान कुसंस्कारी होगी, वह कुपुत्र हो सकता है, सुपुत्र नहीं हो सकता। संस्कारों की पहली सीढ़ी, वैसे 16 तरह के संस्कार हैं भारतीय शास्त्रों में, किंतु उनमें से 5 संस्कार बड़े महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला है गर्भाधान संस्कार। गर्भधारण काल में जिस समय माताएं गर्भवती होती है, उस समय के बड़े कड़े कुछ नियम हैं। इस बात को आप लोग ध्यान दें कि जब माताएं
गर्भ धारण करती है, तो अगर आप चाहती हैं कि हमारी गोद में एक ऐसी संतान का अवतरण हो जो आज्ञाकारी हो, जो सदाचारी हो, जो सुंदर विचारी हो, जिनके जीवन में सुंदर सुंदर सुमन खिले, उनके व्यक्तित्व में चार चांद लगे, तो आपको गर्भ धारण काल में कुछ सावधानियां बरतनी, इन पिताओं को भी, इन भाइयों को भी कुछ सावधानियों को जीवन में अपनाना पड़ेगा। पहली बात तो ये, अगर संतान गर्भ में है, संतान अगर माताओं के पेट में है, तो ये ध्यान दें, माताओं को कभी अपशब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपशब्द का प्रयोग तो पुरुषों को भी नहीं करना चाहिए, और गर्भ धारण के काल में ही नहीं, बल्कि किसी भी समय आप अपशब्द का प्रयोग न करें, आप कठोर शब्दों का प्रयोग न करें, आप गाली का प्रयोग न करें, आप कुशब्द का प्रयोग न करें। मैं कहा करता हूं कि सुखी जीवन का पहला मंत्र है मीठी वाणी का प्रयोग, सुंदर शब्दों का प्रयोग। आप अपने घर के बच्चों के लिए भी अपशब्द का प्रयोग न करें, आप अपने परिवार के लोगों के लिए अपशब्द का प्रयोग न करें। और जब आप मां बनने की तैयारी करती हैं, ये माताएं, ये बेटियां आने वाली पीढ़ी को जन्म देती हैं, तब आपको और ज्यादा सावधानी की जरूरत है। कुछ शब्द न बोले, और उसके साथ साथ आप कभी आक्रोश नहीं है, क्रोध नहीं है, आप गलत दृश्यों को न देखें, गलत शब्दों का सफल न करें, आप किसी गलत व्यवहार को संपादित न करें। ये सारे का संस्कार देने के बाद लोग अच्छे नाम उच्चारण करते, बच्चों के नाम बड़े अच्छे अच्छे होते थे। प्रदीप नाम रखा जाता था। कितना अर्थ है उसका? प्रदीप का मतलब है सुंदर दीपक, बड़ा विशेषण है, और उसका अर्थ है दीप। प्रदीप नाम रखा जाता था। पहले नाम रखा जाता था शांति लाल, पहले नाम रखा जाता था मोहन, पहले नाम रखा जाता था राम प्रसाद, पहले नाम रखा जाता था भरत। कितना सुंदर सुंदर नाम होता था, सुंदर सुंदर अर्थ होते थे। और आज नाम इतना उटपटांग है। माता का नाम है गायत्री देवी, पिता का नाम है राम प्रसाद, अब बच्चा पैदा हो गया तो नाम रख दिया टिंकू। इसका क्या मतलब है आपने सोचा है? ये टिंकू, ये बेटियां जन्म लेती हैं, सुंदर सुंदर नाम है, सीता, गीता, सावित्री, लक्ष्मी, पार्वती, कितने सुंदर सुंदर नाम है। वो नहीं रखेंगे, कैसा कैसा नाम रख देते, रिंकी, झिंकी, हम्पी, डम्पी। एक जगह तो मैंने नाम सुना लौकी। कितना गलत है, जिसका कोई अर्थ नहीं है। ये अनर्थ करने वाले सारे शब्द हैं। और ये टिंकू, रिंकू, झिंकू, पिंकू, चिंकू, जितने नाम है, ये सब आप अच्छे नाम की श्रेणी में नहीं है। इसका कोई अर्थ नहीं है।
नामकरण संस्कार होता है। और आजकल चला है निक नेम। नाम है दीपक, नाम है सूरज, और पीछे से कहते हैं गुड्डू। गुड्डू का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। गुड, गुड जो शब्द है ये इंग्लिश का शब्द है। गुड का मतलब होता है अच्छा, अच्छा। लेकिन गुड्डू, गुड्डू अपने आप में कोई अर्थ वाला शब्द नहीं। इसलिए आप नाम बहुत सोच विचार कर रहे हैं। और इन माताओं की जिम्मेदारी है कि बच्चों को अच्छे नामों से पुकारें, बच्चों को अच्छे नाम सिखाएं। इन पिताओं की भी जिम्मेदारी है जब बच्चों को खिलाएं, बच्चों, पहली बात तो बच्चों से पक्षपात न करें। ये भी आपको मैं निवेदन कर दूं अपने समय के अंतराल में, आपके घर में लड़का हो या लड़की हो, दोनों के साथ समान बर्ताव करें, आप पक्षपात न करें। आज विडंबन है, आज लड़की को